हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत है। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे शाम का समय हो रखा है और खाना वाना सबका हो गया था। तो उसके बाद जो मेरे काम थे वे मैं ख़त्म कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आज घी ताया था तो अभी ये हो गया था, तो मैंने इसे डब्बे में निकाल लिया। और ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है और दिन में तो हो ही नहीं पाता क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं। फिर मेरा गर्म पानी हो गया था क्योंकि जैसे सर्दियाँ चल रही तो ठंडे पानी से बर्तन बिल्कुल भी नहीं धुलते और टंकी का पानी तो इतना ठिरा हुआ होता है कि हाथ भी नहीं दिया जाता। तो इसलिए एक पतीली पानी कर लिया मैंने इंडक्शन पर। अब गर्म है, ये बर्तन भी अच्छे से मंज जाएंगे। मतलब हाथ देते भी बहुत ही मतलब अच्छा लगा। गर्म पानी में बर्तन भी बिल्कुल चमक जाते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा ठंडा पानी भी ऐड कर रही थी क्योंकि ज़्यादा ही गर्म हो रखा था ये। और जो बर्तन की झूठ वगैरह होती है वो मैं पहले थोड़ा सा गर्म पानी से साफ़ करके इसमें डाल दिए थे सिंक में। अब मैं इन्हें साफ़ कर करके गर्म पानी में धो धो कर रख दूँगी। तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे मतलब चमक जा बर्तन। तो सर्दियों में तो बिल्कुल भी ठंडे पानी में हाथ नहीं दिया जाता। और जी ये शाम का व्लॉग बना रही हूँ मैं, जब मतलब सबने खाना खा लिया था उसके बाद जो मेरा रूटीन होता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे 8 साढ़े 8 बज जाते हैं काम को निपटाने में सर्दियों में। गर्मियों में तो मतलब 10 साढ़े 10 मान लो रात के समय। लेकिन जो सर्दियां हैं, सर्दियों में तो बखत ही दिन छिप जाता है तो 8 बजे तक तो लगभग सभी का हो जाता है। लेकिन मेरा वही है कि 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। 9 साढ़े 9 इसलिए बज जाते हैं क्योंकि जो बर्तन वगैरह हैं और ये दूध दाद का है ये तो मैं 8 साढ़े 8 तक निपटा देती हूँ। फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाना और उसके बाद फिर जब सारे ये नाटक देख लेंगे, मतलब कि अभी टीवी देख रहे हैं सब, तो उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे बंद करेंगे टीवी। तो तब पियेंगे सब दूध, फिर गर्म करके इन्हें दूध दूंगी। उसके बाद कभी लेट ना मिलेगा मुझे। तो जी बर्तन साफ़ इसलिए कर रही क्योंकि फिर सुबह बिल्कुल साफ़ किचन मिलेगा तो फिर ज़्यादा काम भी नहीं होता। और बर्तन तो फिर भी देखो एक ना आधा रह ही जाता है क्योंकि बाद में दूध पीते हैं ये। वे दूध के बर्तन हो जा, दूध में जामन दूध वे बचाए वे बर्तन हो जा, तो फिर भी बर्तन तो सारा दिन ही पता नहीं इतने बर्तन कहाँ से होते हैं। जो कोई क्या नाम है बर्तन मांजने के पैसे देते तो हम तो करोड़पति हो जाते। सारा दिन बर्तन, ओ माय गॉड। और कुछ मेरे पे इतने सारे बर्तन हुए हैं मेरे पे तो मैं सारे रसोई के इकट्ठे हो जा। किसी किसी पे ऐसा हो कि आदमी 2 ही बर्तनों में सारा काम कर लेगा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे तो सारी रसोई के इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन। तो जी यहाँ पे सिंक वगैरह सब साफ करके छोड़ दी मैंने। अभी बस मेरा रह गया दूध में जमन देना। इनका दूध रख लूँगी, जौन जौन से पियेंगे। और देखिए अब मैं अंदर आ गई थी। यहाँ पे मेरी जोत लग रही है अभी तक। जब आज मैंने हनी पे जलवाई थी क्योंकि उसे बच्चों को भी सिखाना चाहिए पूजा पाठ करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो प्रेस कर रखे थे वे कपड़े, सोचा ये भी रख देती हूँ सिंगवा के। कुर्सी पर रखे हुए थे सुबह के, ये मैंने रात प्रेस करी थी। तो दिन में मेरा टाइम नहीं लगा क्यों बारिश हो रखी थी, कुछ ऐसा ही काम फैल रखा था। तो सोचा चलिए पहले इन कपड़ों को भी लगा देती हूँ प्रेस के। और जी ठंड भी बहुत हो रखी है, आज तो सीढ़ी सीढ़ी हवा चल रही है। और ये देखिए शर्ट का क्या हाल करके रखा है बंदरों ने। इस शर्ट को ले गया था बंदर उतार के तो फाड़ रखी। इस पर मैंने प्रेस नहीं की क्योंकि इसे सील दूंगी या खेत बाहर में काम आ जाएगी। तो जी चलिए अभी कपड़े भी लगा दिए हैं, फिर आ गए हैं अपने किचन में। किचन में आने के बाद अपने जो दूध में जमन देना था वो जमन दे देती हूँ। इनका पीने के लिए अलग रख देती हूँ दूध, वो इन्हें बाद में गर्म करके दूँगी। तो अभी अपना काम निपटा के फिर अंदर चली जाऊँगी। बाहर बहुत ही ठंड हो रही और ठंडी ठंडी हवा चल रही क्योंकि सुबह बारिश हो रखी थी और अब हवा निकल रही। तो बहुत ही जड्डा हो रहा, बस पूछो ना। बच्चों की छुट्टी रोज़ एक दिन की ऐसा बधारे मास्टर भी इन्होंने एक परी घेर दे। रोज आज 4 दिन की है, फिर आज 1 दिन की है, ऐसे बता रहे हैं मतलब छुट्टी। तो जी दूध मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, बाहर इंडक्शन पे करके लाई थी। गैस पे दूध में करती नहीं गर्म। तो दूध भी बिल्कुल जमन देने लायक हो रहा था तो इसमें जमन दे देती हूँ अभी। और ठंड इतनी होती है कि दूध कई दिन तक तो मेरा जमा ही नहीं बिल्कुल। इतनी चाहे मैंने कितना ही गर्म कर लिया, ऐसे ही धरा रखा का रखा ही रहा था। लेकिन अब थोड़ा तेज सा गर्म करके उसमें जामन देती हूँ और इसे पूरा दुरमुंद करती हूँ जब जाके हाँ दही जमती है। और नहीं तो कई दिन लो तो जामन जमे ही नहीं मतलब। तो यहाँ पे मैं जामन दे के अपने दूध को
ऐसे चुचकार देती हुई। ऐसे भी सत पता है बिल्कुल, ऐसे जैसे हम नॉर्मल जामन देंगे वो बिल्कुल नहीं आवेगा, और ऐसे चुचकार के जामन देंगे तो हमारा दूध एकदम से जम जाएगा। और जिस पे मैं कपड़ा रख के तब प्लेट रखती हूँ, जिससे कि बिल्कुल अंदर हवा बाहर का केना भी वो नहीं रहेगा, तो जामन बहुत ही अच्छा आवेगा। कपड़ा जरूर रखा करो जिसका ये प्रॉब्लम होती हो, भाई दूध जमा रहे हैं रोज ठंड की मारी जम नहीं रहा, तो ऐसे ही एक कपड़ा बना लो और उस पर प्लेट रख दो, वो दुरमुंद हो जाएगा बिल्कुल, उसमें हवा बाढ़ का वो नहीं रहे। और इसे भी मैंने डबल चादर, ये मैंने दूध के लिए ही बना रखी है, एक सिंगल की वो इस के नीचे को, या मतलब ये फटी हुई है तो ये ऊपर को ढकने की बना रखी मैंने। और फिर इस पर रख दिया मैंने बोझ, ये हलवे का भर रहा मेरा भगोना, तो इससे बिल्कुल बोझ हो गया ऊपर से, तो बिल्कुल जामन आया पावगा सुबह, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि कई दिन लोग ऐसे ही जामन देकर नॉर्मली ढक दिया मैंने तो हुआ ही नहीं। तो जी अब आ गई थी मैं बाहर, अंदर का निपटाई, फिर अंदर आके जा कुआड़ भेड़ के अभी जो मेरा यहाँ का कमरे का काम है वो कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले करती हूँ पानी गर्म, क्योंकि बच्चों को हो रही खांसी, गर्म पानी से इन्हें दवा भी देनी, और बाकी गर्म पानी मैं एक बोतल में करके रख लूँगी, क्योंकि रात को बच्चे भी मांग ले हैं, और जितनी बार हम टॉयलेट के लिए उठते हैं इतनी बार हम पानी पीते हैं, अलग सा सूखा रहे, तो मैं बोतल में भर के रख लेती हूँ और सुबह तक वह बोतल खाली हो जाती है, क्योंकि जब जितना पानी पीते हैं इतनी बार टॉयलेट जाते हैं। तो इधर देखिए हनी तो पढ़े लग रहा है, इसका पापा देख रहा फिल्म, और वो लक्षित लग रहा है फ़ोन में उसे, क्योंकि मैं ही पढ़ाऊँगी, कह रहा कि मम्मी तो ही काम करवाइए। तो यहाँ पे इंडक्शन पर पानी रख दिया, अभी तक तो गर्म नहीं हुआ। फिर मैं देख रही थी कि मेरे मुंह पे क्या फुंसी सी हो रही, कई जगह हो रही, पता नहीं मूंगफली खाए से हुई क्या, मूंगफली वगैरह खा लूँ शाम को बैठ के, तो देखियो मोटी मोटी फुंसी सी हो रही। तो ज़्यादा मूंगफली भी नुकसान की है, इसलिए बस थोड़ी कम ही खाया करूँगी जा, मेरे तो चेहरे पर सारे को फुंसी होगी। तो चलिए अभी मेरा पानी हो गया है गर्म, तो मैं इसे सबसे पहले बोतल में डाल के रख दूँगी, और थोड़ा तेज़ सा ही रखती हूँ, क्योंकि फिर सुबह तक ठंडा सा हो जाए, चाहे तो बोतल ऐसी हो रही है मुझे लगे इसमें कम गर्म रहे पानी, पर ये है कि बिल्कुल ठिरा हुआ तो नहीं पीते फिर रात को। अब ये मैंने भर के रख दिया है। तो ये अभी पानी तो रख दिया है, फिर अनी के पापा भी मांगने लगे कि थोड़ा सा गर्म पानी मुझे भी दिए, तो इन्हें थोड़ा सा ताज़ा मिला के दिया था और थोड़ा सा गर्म, क्योंकि हल्का सा सूखा ही रहे, पता नहीं कितनी सर्दी हो, पानी बार बार पीने को मन करे, और जब गर्म पीवे हैं तब तो बार बार ही हल्का सूख जा बिल्कुल। और फिर मैंने भी एक गिलास पानी पिया, और पानी तो हमें कम से कम दिन में को 3-4 गिलास तो पीना ही चाहिए मैक्सिमम। वैसे तो वही कुछ 1 लीटर शाम तक, 1-1.5 लीटर बोलते हैं, लेकिन मैं इतना पानी नहीं पीती, यही कमी है मेरे अंदर, मुझे इस बात के लिए रुक के भी मिला एक तो पानी क्यों नहीं पीती। लेकिन अभी स्टार्ट कर दिया है मैंने, सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके पानी पीऊँगी तो थोड़ा मतलब खाना भी डाइजेस्ट होता रहेगा, जिससे कि वज़न नहीं बढ़ेगा, वज़न भी बहुत बढ़ चुका है मेरा। अभी मैं सोच रही कुछ घर का ही नुस्खा करूँ। तो जी यहाँ पे फिर मुझे काम करते करते लगने लगी देखो गर्मी, क्योंकि गर्म सूट पहन रही तो उचाटी सी होगी एकदम से, और जब से लगी हुई हूँ काम। एक एक बात है, अगर हम ठल्ली बैठे रहें तो हमें इतनी मतलब ठंड लगे बहुत ही, और जन पता नहीं कितना ज़्यादा, और जब काम लगे रहे तो बिल्कुल आदमी को पसीना आ जा। तो मैं नॉन स्टॉप लगी रही वो देर से, तो बिल्कुल अब गात में ऐसा हो रहा जन पसीना आ रहा, और कुछ 1 गिलास गर्म पानी पी लिया उस वजह से हो रहा, तो कार्डिगन निकाल दिया, मगर गर्मी सी लग रही थोड़ी सी। वैसे तो बाहर तो ठंड हो रही, हवा चल रही, ये अंदर है, अभी मैं 1 गिलास गर्म पानी पिया ना उससे थोड़ा सा वो हो गया। तो जी टोपा भी उतार दिया और अपनी जर्सी भी, और ये चीज़ें मैं पहन के कभी सोती नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही भी नींद नहीं आने की मुझे ये कपड़े गर्म पहन के। तो जी अभी काम हो गया मेरा, तो थोड़ा सा पानी है उससे ही ना बच्चों को दवा दे दूँ, क्योंकि दोनों का ही खांसी इतनी बूंदी हो रखी यार। इसके लक्षित का तो बुखार भी हो रहा था 1-2 दिन से, बुखार में तो अब आराम है, लेकिन खांसी हो रही इनके, और तो खांसी में आराम लग जाएगा, मगर गर्म से पानी में दवा दे दूँ 1-1 ढक्कन ही ना, सुबह तक आराम लगे पाओगा। और बस हनी तो मुझे लगे पढ़ लिया दिखा है, बन गया, ये तो डिप्टी लेट गया अपना काम करके। अब लक्षित को देखूंगी, मैं बोल रहा तो था उठ के एक आधी कॉपी का काम कर ले वो बैठा, लेकिन करा है नहीं, बोल रहा मम्मी करवाओगी। और इधर चल रहा है इसके पापा का नाटक, तो नाटक में भी ध्यान है दोनों का। तो जिस कमरे में टीवी हो उसमें तो कम ही पड़े हैं बच्चे,
ये देखो जी मजबूरी, क्योंकि एक ही कमरे में हमारा रहना सहना, ये भला गिने कहाँ पढ़ाऊँ, इसमें ही रहते हैं हम, पीछे वाले में तो सामान ही भर रहा। और बस अगले साल तो वो जगह फेर नो है, दूसरे कमरे में पढ़ लेंगे, दूसरे में टीवी देख लेंगे इसके पापा। लेकिन इसमें तो नो ही दुखी, इन्हें नाटक चाह, बालकों को पढ़ाना भी चाह, बस बहुत दुखी हो जाऊँ मैं ही। तो फिर मैं फ़ोन में देखने लगी थी कि काम आ रहा क्या। तो हनी का नहीं, हनी ने तो कर लिया, शायद लक्षित का काम आ रहा, तो वो मैं फ़ोन में से करवाऊँगी इसे। क्योंकि टीचर अब फ़ोन में काम भेज दे, जैसा छुट्टी होती है वे तो काम दे जाना है, अब माँ बाप करवा देंगे अब घर पे, तो वो काम दे रखा, अभी करवाऊँगी इसका। तो जी चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मैंने दिखाया कि हमारे शाम के डिनर के बाद का मेरा कितना सारा काम हो जाता है, मतलब रात के समय भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो अभी इन्हें पढ़ाने के बाद जब लेटूंगी मैं तब थोड़ा बहुत सीरियल देखूंगी, तो और अभी तो दूध देना रह रहा है इन्हें, दूध पी के तब सोएंगे। तो जी चलिए, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप मेरा व्लॉग देखिए और इन्जॉय करिए। बाय, टाटा, गुड नाइट।